सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट जून 2020 का इम्तिहान अक्टूबर और नवंबर 2020 में मुनक्किद हुआ। पेपर कोड 28 सब्जेक्ट उर्दू क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। क्वेश्चन पेपर की ये फ़ाइल हमें फ़राहम की है शेख इमामुद्दीन परभनी। इस फ़ाइल के लिए हम शेख इमाम साहब के ममनून और मशकूर है। उनके तवस्सुस से ये वीडियो हम नूरी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पेश आपके सामने कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था स्टूडेंट से। मुसन्निफ़ीन और किताबों के कॉलम दिए गए थे। एक तरफ मुसन्निफ़ीन के कॉलम थे, दूसरी तरफ किताबों के कॉलम थे और तलबा से दरियाफ्त किया गया था कि सही जवाब की निशानदही कीजिए। देखिए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप मालूमात के ज़रिए आसानी से हल कर सकते हैं। वो इस तरह कि सवाने मौलाना रूम, ये किताब तहरीर की थी शिबली नोमानी ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो किताब तहरीर की थी आब हयात। अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब का नाम है मुक़द्दमा शेर व शायरी और कायम ने जो किताब तहरीर की थी मखज़न नुकात। इस तरह से इस सवाल का जो राइट आंसर निकल कर आता है वो ऑप्शन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। नकदुश शेर किताब का नाम दिया गया है और राइटर का नाम दरियाफ्त किया गया है। तो राइट आंसर है क़दामा इब्ने जाफ़र। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। देखिए ज़मानी तरतीब के एतबार से सही जोड़ की निशानदही करने के हवाले से तलबा से कहा गया है। आप देखिए इस तरह के सवाल आप दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो नॉलेज बेस्ड ये क्वेश्चन है, दूसरा ट्रिकी बेस्ड भी ये क्वेश्चन है। अभी आप माजी करीब में देखने की कोशिश करें कि किसका इंतकाल पहले हुआ है। तो साहिर लुधियानवी, इनका इंतकाल जो है वो माजी करीब में हुआ है। लेकिन इस तरह के दो ऑप्शन निकल कर सामने आते हैं जिसमें साहिर का नाम आखिर में आया है, यानी क्वेश्चन थर्ड का सेकंड ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकता है और फोर्थ ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकता है। अब आप ये देखिए कि किसका इंतकाल पहले हुआ है। तो फिराक एक ऐसी शख्सियत है जिनका इंतकाल इन चारों शोरा में सबसे पहले हुआ है। लेकिन आप ये पाएंगे कि सेकंड में भी फिराक का नाम पहले है और फोर्थ में भी फिराक का नाम पहले है। यानी जो ट्रिक थी वो हम आधे में जाकर हमारी ट्रिक हमारा साथ देना बंद कर देती है। अब हमारा मुतालिया हमें साथ देगा। तो अख्तरुल ईमान का इंतकाल वो साहिर से पहले हुआ था जो कि ऑप्शन फोर्थ में गायब है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। जेल में से दो जुमरे सही है, ए बी सी डी। तो पहले तो आप इन्हें बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। मोमिन की गज़ल में जदीद लबो लहजा मिलता है। तो देखिए मोमिन जो है तो एक तरह से ये पहले के शायर है, तो जदीद लबो लहजे की बात उनके यहाँ कही गई है। सेकंड में गज़ल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, जैसा कि कहा गया है कि गज़ल का जो फ़न है वो चावल के दाने पर कुल हुवल्लाह लिखने का काम है। तो ये एक आर्ट का काम देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो हमारा सही कौल है। थर्ड हम देख लेते हैं। इकबाल के यहाँ तगज़ुल नाम को नहीं मिलता, जबकि ऐसा नहीं है, इकबाल के यहाँ तगज़ुल भी मिलता है। तो इस एतबार से देखा जाए तो बी और सी गलत, बी सही निकल कर आता है, ए और सी गलत निकल कर आता है। यानी ए जो है वो गलत है और इसी तरीके से सी भी गलत है। तो फिर हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा बी और डी, जो कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है मंदर जज़ेल अशार में से ज़ौक़ के शेर की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर ज़ौक़ के शेर की निशानदही करने के हवाले से बात कही जा रही है। तो ये तो फैक्चुअल बेस्ड है, यानी कि अगर आपने अशार याद किए हैं तो आप जवाब देने की पोजीशन में रहेंगे। बसूरत दिगर आपका तुक्का इस तरह के सवालात में काम नहीं आने वाला है।
तो इसका जो जवाब है वो सेकंड ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इकबाल के दूसरी शेरी मजमूए का नाम बताना है। देखिए इस तरह के सवाल बार बार रिपीट हुए हैं, तो इससे एक बात तो ये हमें मालूम होती है कि डॉक्टर इकबाल के जो शेरी मजमूए हैं वो काफ़ी अहम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उनकी तरतीब हमें याद कर लेना चाहिए। तो जो पहला शेरी मजमूआ है वो बांग दरा है, जो कि 1924 में शाये हुआ था। दूसरा शेरी मजमूआ बाल जिब्रील, जो कि 1935 में शाये हुआ था। फिर तीसरा है ज़र्ब कलीम 1936, और आखिर में है अरमगान हिजाज 1938। अच्छा, आप कमेंट में ये बताने की कोशिश करें कि इकबाल की जो नसरी तसानीफ़ है उनके नाम क्या है। तो खैर आ जाते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब निकल कर आएगा, दूसरा शेरी मजमूआ, वो आता है बाले जिब्रील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जेल में दो जुमरे फ़न के एतबार से सही है, यानी फ़न के एतबार से दो जुमरे जो है वो सही है, उसकी निशानदही हमें करनी है। अब वो किस तरह से आप करेंगे, जैसे प्रेमचंद जो है वो अफसाना निगार थे, कृष्णचंद वो भी अफसाना निगार थे। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, उन्होंने भी अफसाने तहरीर किए हैं। इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जो पहली जोड़ी है वो दुरुस्त है। उसके बाद हम बी को देख लेते हैं, गालिब जो कि शायर है, प्रेमचंद ने शायरी नहीं की। मोमिन खां मोमिन वो भी शायर है। तो इस एतबार से अगर हम देखते हैं तो ये जोड़ी हमें नादुरुस्त मालूम होती है। फिर सी को हम देख लेते हैं, मीर ज़मीर, मीर खलीक, मिर्ज़ा दबीर, तीनों ने मरसिया तहरीर किए हैं। इस एतबार से सी भी हमें दुरुस्त मालूम होती है। मीर हसन को आप देख लीजिए, उन्होंने मसनवी तहरीर की है। मीर अनीस जो है वो शायर थे, मरसिया तहरीर करते थे। दया शंकर कौल नसीम साहब, उन्होंने भी मसनवी तहरीर की है। तो दो मसनवी निगार है जबकि एक उसमें मरसिया निगार है। तो इस तरह से हमारे सामने जो सही जोड़ी निकल कर आती है ए और सी। अब ऑप्शन में हम तलाश करते हैं कि ए और सी कहाँ है, तो हमें चौथा ऑप्शन नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं। आप जानते ही हैं फ़ानी बदायूनी के कलाम में यासियत के गहरे असरात नुमाया तौर पर हमें नज़र आते हैं। इन पर एक मुकम्मल बायोग्राफ़ी पर मबनी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप उसे सुन सकते हैं। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसमें भी आपको वो ट्रिक लगानी होगी, और अगर आपने मुतालिया किया है तो आप बासानी जवाब दे सकते हैं। सौदा, ज़ौक़, गालिब, ये तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मुसन्निफ़ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद सब जानते हैं, तौबतन नसूह, तो आप इस तरह से उस पर क्लिक कर दीजिए। उर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया, दो जवाब मिल जाते हैं। आप इस पर भी तलाश कर सकते हैं, नहीं तो फिर फिरदौस बरी जो कि शरर साहब का है, और बस्ती इंतज़ार हुसैन की है। तब आपको ऐसा जवाब तलाश करना होगा, ऐसा ऑप्शन तलाश करना होगा जिसमें डी का जो है चौथा ऑप्शन निकल कर आता है। तो आप देखिए थोड़ा सा नीचे अगर आप देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट निकल कर आता है, जिसमें डी का फोर्थ ऑप्शन निकल कर सामने आता है। ए का सेकंड यानी नज़ीर अहमद का तौबतुन नसूह, जैसे कि अभी हमने जोड़ी लगाकर आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 11। जेल में दो जुमरे दुरुस्त है और दो गलत है। तो देखिए फिर आपको उसी तरतीब में देखना है जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर बताया था, शायरों के हवाले से, मरसिया निगारों के हवाले से। तो उस तरह अब अगर आप देखते हैं तो आसानी के साथ इस किस्म के सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अगर हर क्वेश्चन में मैं वो आपको ट्रिक बताने जाऊंगा तो ये वीडियो आमतौर से आधे घंटे की बनती है सवालिया पर्चे की, लेकिन इसकी जो लेंथ होंगी वो काफ़ी बढ़ जाएंगी।
तो इसका जो सही जवाब निकल कर आता है ए और सी। ए और सी किस तरह से, देखिए ए और सी में नाम आप देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गोपीचंद नारंग, मोहम्मद हसन। और सी में आप देखिए मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद साहब, इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी साहब। अब इसमें क्या मुमासलत है, सबसे पहले तो आपको वो तलाश करना होगी। जैसे कादरी साहब जो है वो माहिर लिसानियात, उन्हें तस्लीम किया जाता है। इम्तियाज़ अली ख़ां को भी यही तस्लीम किया जाता है। काजी अब्दुल वदूद साहब को भी बतौर मुहक्किक के तस्लीम किया जाता है। तो आपको मुमासलत देखनी होगी कि जैसे यहाँ पर आप बी में अगर आप गौर करते हैं तो ज़ोर साहब माहिर लिसानियात है, एहतशाम हुसैन साहब जो है वो नक्काद है, मजनू गोरखपुरी साहब जो है वो बतौर शायर के मशहूर है। तो यानी उनमें मुमासलत नज़र नहीं आती, तालमेल नज़र नहीं आता। तो इस तरह से आप इन सवालात को हल कर सकते हैं। देखिए फिर उसी किस्म का एक सवाल क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। मुहक्किक और उनकी मुरतबा किताबों के 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही है यानी 2 गलत है, उसकी निशानदेही हमें करनी है। अब उसकी निशानदेही करने के लिए आप पहले पढ़ लें। काजी अब्दुल वदूद साहब, उनके सामने लिखा गया है तज़किरे इब्ने अमीनुल्लाह तूफ़ा। उसके बाद इम्तियाज़ अली अर्शी कुलियात मीर, रशीद हसन खां फसाने मुब्तला, हाफिज़ महमूद शेरानी मजमूए नग़्ज़। तो आप अच्छी तरह से ये पढ़ लें। उसके बाद फिर ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन फर्स्ट में ए और बी दुरुस्त बताया गया है। ऑप्शन सेकंड में सी और बी को सही बताया गया है। ऑप्शन 3 में डी और सी को सही बताया गया है। उसके बाद फिर ऑप्शन 4 में डी और ए को सही बताया गया है। तो देखिए शेरानी साहब की जो किताब है मजमूए नग़्ज़, ये उन्हीं की तहरीर करदा है, इस एतबार से वो सही है। और काजी साहब जो कि एक बुलंद पाया मुहक्किक थे, उन्होंने तज़किरा तहरीर किया है। तो ए सही है, डी सही है। इस एतबार से हमारा जो ऑप्शन आता है वो 4th ऑप्शन सही नज़र आता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कुलियात मीर ये अर्शी साहब की कैसे हो सकती है कुलियात मीर? इस एतबार से आप देख सकते हैं कि आपका बी तो गलत है। उसके बाद फसाने मुब्तला ये एक नावल है। रशीद हसन साहब ये बलागत के एतबार से जाने जाते, उर्दू ग्रामर के एतबार से जाने जाते हैं। तो नावल की किताब उनकी कैसे हो सकती है? तो इस तरह आप क्रॉस जब चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने जो जवाब होगा वो ए और डी निकल कर सामने आता है। लेकिन आपके पास जो एग्ज़ाम हॉल में टाइम है वो बहुत कम है, आपको फौरी तौर पर अपना दिमाग चलाना होगा। उसके बाद ये देखिए, ये तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम है तो आप जवाब दे सकते हैं। गुले नगमा के शायर का नाम दरियाफ्त किया गया है। तो गुले नगमा के शायर का नाम जो है वो फ़िराक साहब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, शेर दिया गया है या मिसरा दिया गया है और दूसरा मिसरा दरियाफ्त किया गया है। तो 14 का जो सही जवाब है दूसरा मिसरा, चमन में मौज तकल्लुम की खोल कर जंजीर, ये इस मिसरे का दूसरा मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 15, दिल में ज़ौक़ के वस्लो वो याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के इस शेर के मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो जवाब है सेकंड है। उसके बाद 16, सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सही तरतीब उसी एतबार से आपको देखना होगा जिस तरह से हमने पहले आपको बताया था। तो इसका जवाब होगा 3rd, हातिम ताबा अब्दुल हई। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, तर्जुमे से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ़ कौन है? अभी हाल ही में उनका विसाल हुआ है, नाम है शमशुर रहमान फ़ारूकी साहब। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, रेगे नवाहे काजिम में काजिम से क्या मुराद है? तो यहाँ पर मुराद मदीने मुनव्वरा। क्वेश्चन नंबर 19, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मदफ़न कहाँ है?
तो आपका जो मदफन है वो लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, दर्ज झेल मिसरों में से सही मिसरा की निशानदेही कीजिए। जवाब होगा न टूटी शेख से रुन्नार तस्बीह सुलेमानी, यानी ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, उर्दू दिल्ली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान अपने साथ लेकर गए होंगे। ये बयान किसका है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है दो चीज़ों का तज़किरा, उर्दू दिल्ली की कदीम ज़बान। तो कीवर्ड आप क्वेश्चन में से निकालिए, उर्दू ये कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड मुसलमान है, उससे पहले कीवर्ड आया है ज़बान, तीसरा कीवर्ड है मुसलमान, चौथा कीवर्ड है पंजाब। अब देखिए, सैयद सुलेमान नदवी ने जो नज़रिया ज़बानों की पैदाइश के मुतालिक पेश किया है उसका ताल्लुक़ पंजाब से नहीं है। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर साहब ने जो नज़रिया पेश किया उसका ताल्लुक़ भी पंजाब से नहीं है। क्वेश्चन में जो कीवर्ड आया है वो पंजाब है। मसूद हुसैन ख़ान साहब ने भी पंजाब से मुतालिक नज़रिया पेश नहीं किया है। बच जाते हैं हाफिज़ महमूद शेरानी साहब, उनकी किताब है पंजाब में उर्दू। तो इस एतबार से अगर आपने वो किताब ना भी पढ़ी हो तो लॉजिकल सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सुलेमान नदवी, ज़ोर साहब और मसूद हुसैन ख़ान साहब ने उर्दू की पैदाइश के हवाले से जो नज़रियात बयान किए हैं उसे आप कमेंट में टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछा गया है, दर्ज झेल के दो जुमरे सही है, यानी कि दो गलत है। शायर और उसके मजमूए के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जवाब निकल कर आता है फोर्थ, सी और बी, ये सही है, बाकी दो गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वली की शायरी में क्या नहीं है? तो वली की शायरी में जो है वो कुन्नूतियत नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। दर्ज झेल में दो जुमरे सही है। देखिए, मैंने इसका तरीका आपको ऊपर बता दिया है। अब मैं जवाब आपके सामने पेश करता चलता हूँ। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दिया कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी। आप पॉज करके इस तरह के ऑप्शन का एनालिसिस कीजिए। अब फौरी तौर पर आगे मत बढ़िए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे जवाब में आपको कोई गलती नज़र आती है तो कमेंट करके आप मुझे मुत्तला करें ताकि मैं उसे दुरुस्त कर सकूं। एक मिसरा दिया गया है मीर तकी मीर का, और दूसरा मिसरा यहाँ पे दरियाफ्त किया गया है। तो इसका दूसरा मिसरा है ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, झेल में दो जुमरे सही है, यानी कि दो गलत है। इसका सही जवाब हमें तलाश करना है। सही जवाब सेकंड ऑप्शन है, बी और सी, वारदात, ठंडा गोश, चोटे, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती। तो इस एतबार से आप बताइए कि इसमें क्या मुमासलत आपको नज़र आती है, क्यों बी और सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, शायर की नज़मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। इसका जो जवाब है वो थर्ड है, यानी ए और सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। झेल की आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। लिसानी नाम से हमें जोड़ना है, दौलवी है कि तालवी है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, खुदा की बस्ती में न्याज किससे शादी करता है? तो खुदा की बस्ती अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसका जवाब थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 30,
गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तो इस्तिलाह शायरी में गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना तख़मीस कहलाता है। अच्छा, आप ये बताइए, तज़मीन, तरकीबी बंद और शेर आशोब किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31, बाल जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। देखिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, हमें मजमूए तो याद होते हैं लेकिन नज़मों की सीक्वेंस ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, दो सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। शाद अज़ीमाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। इसका जो ऑप्शन है सेकंड, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 33, शेर दिया गया है, मुमकिन है कि ख्वाजा मीर दर्द ने फ़ारसी शेर से यह मज़मून अख़ज़ किया हो। फिर मुकम्मल 2 लाइन है और दरियाफ़्त किया गया है कि ये राय किस किताब से है और किसकी है। 1, 2, 3, 4, एहतिशाम, हाली, कलीमुद्दीन अहमद, इबादत बरेलवी। उनकी किताबों के नाम दिए। एहतिशाम हुसैन की किताब का नाम है उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, हाली की है मुक़द्दमा शेर व शायरी, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद साहब की है उर्दू तनकीद पर एक नज़र, डॉक्टर इबादत बरेलवी की है उर्दू तनकीद का इर्तिकाम। और ऊपर जो इबारत दी गई है शेर के साथ दरियाफ़्त किया गया है कि किस राइटर ने किस किताब में इसे तहरीर किया है। तो इसका जवाब है मुक़द्दमा शेर व शायरी, हाली ने इसे कलमबंद किया है। क्वेश्चन नंबर 34, ज़ेल में 2 ज़ुमरे सिन्फ़ के लिहाज से सही है, उसकी निशानदही कीजिए। देखिए, इसका तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लेकिन आप आसानी के साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं। उमराव जान अदा क्या है? नावल। आग का दरिया क्या है? नावल कुर्रतुल ऐन हैदर साहब का लिखा है, पहला रुस्वा का लिखा हुआ है। ठंडा गोश्त ये एक अफसाना है जो कि मंटो ने तहरीर किए हैं। लेकिन आप बी को देखिए, आग का दरिया, खुदा की बस्ती बस्ती, सब ये नावल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो बी ऑप्शन होगा वो दुरुस्त है। फिर आप सी भी देख लीजिए और डी भी देख लीजिए। देखिए, हम वैशी है, गौदान, अपने दुख मुझे दे दो, इसमें नावल भी है अफसाना भी है, यानी ये सही नहीं हो सकता है। तो बी और सी निकलकर सही जवाब आता है जो कि ऑप्शन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। ज़ेल में से 2 ज़ुमरे सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज, रजब अली बेग सुरूर, शेर अली अफसोस। फोर्ट विलियम कॉलेज, फ़कीर मोहम्मद ख़ां, गोया, मीर अमन। सी, डी इसी तरह उनके नाम पेश किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन है सी और डी। क्यों? फोर्ट विलियम कॉलेज से शेर अली अफसो भी वाबस्ता थे, काजिम अली जवा साहब भी वाबस्ता थे, मीर अमन भी वाबस्ता थे जिन्होंने बागो बहार तहरीर की, और हैदर बख्श हैदरी भी वाबस्ता थे। तो सही जवाब निकल कर आता है सी और डी, यानी कि सी भी सही है, डी भी सही है। रजब अली बेग सुरूर साहब वो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं हुए थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शेर अली अफसो, काजिम अली जवा और हैदर बख्श हैदरी साहब ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी किताबें तहरीर की थी? अगर नहीं मालूम है तो फोर्ट विलियम कॉलेज पर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एक कॉल दिया गया है, इक्तिबास दिया गया है और किताब का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है सबरस। क्वेश्चन नंबर 37, फिर ज़ुमरे दिए गए हैं और सही ज़ुमरे की निशानदेही के हवाले से कहा गया है। मैं आपको बराह रास्त बता देता हूँ, इसका जो सही ऑप्शन होगा थर्ड यानी बी और डी वो सही है, बाकी 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इकबाल की नज़्म लीनन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? जवाब है बाले जिब्रील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। फिर उसी किस्म का सवाल है, 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ए और सी। अब इसमें क्या मुमासलत है
आप कमेंट करके मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, झेल में दो बयानात दिए गए हैं, सही और गलत। तो सही जवाब की निशानदेही करने के हवाले से बताया गया है। तो इसका जो जवाब होगा फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा कि जो दलील दी गई है वो भी सही है और जो दावा दिया गया है वो भी सही है। अब ऐसा क्यों है वो अगर आपके समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। झेल में से दो जुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही है। तो इसका जवाब है क्वेश्चन नंबर 41 का फर्स्ट यानी ए और बी, ये दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। मिसरे अव्वल दिया गया है और मिसरे अव्वल की निशानदेही करके मौलाना हसरत मोहानी का ये शेर मुकम्मल करना है, यानी कि मिसरे सानी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। झेल के दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो 43 का जो सही जवाब है वो है सेकंड यानी बी और सी सही है। बी किस तरह से सही है कि मुसाफिराने लंदन ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा हुआ है, और जो सफ़रनामे है शिबली नोमानी साहब के वो सफ़रनामे रोम व मिस्र व शाम है, जबकि बाकी के जो है वो गलत है। तो इस तरह से बी और सी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। नाकिद और उनकी तसनीफ़ के एतबार से दो जुमरे सही है, उनकी निशानदेही हमें करना है। तो इसका सही जवाब जो है वो फोर्थ है, यानी डी और ए वो सही है। जैसे आले मसरूर की जो किताब है अदब और नज़रिया वो दुरुस्त है, एहतशाम हुसैन की जो किताब है अदब और समाज वो दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो असनाफ के एतबार से देखा जाए तो डी और बी सही जवाब निकल कर सामने आते हैं, यानी ये भी सही है और ये भी सही। अच्छा, आप ये बताने की कोशिश करें कि इसमें कौन सी सिन्फ की बात की जा रही है, ये ऑप्शन क्यों सही है, या फिर किस बेस पर हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं अफसाने है या फिर इसमें खुद नविश्त है, किस एतबार से हम इसको तहरीर कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब आप कमेंट के ज़रिए से बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब फर्स्ट है। फर्स्ट यानी आप ट्रिक लगाकर देख सकते हैं इस तरह से, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, यानी अगर एक भी आपको याद होगा तो आप आसानी के साथ फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अच्छा देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। झेल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता है। तो हाइको के अंदर काफिया नहीं होता है, ये एक जापानी सिन्फ सुखन है। इसके हवाले से हमारी किताब है उर्दू असनाफ़ अदब, जिसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आ रहा है, तो उसमें तफसील के साथ आप पढ़ सकते हैं। या मारूज़ी अदब पारे नामी एक हमारी किताब है जो कि नेट सेट इम्तिहान के सिलेबस के हवाले से है, उसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है। इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मारूज़ी अदब पारे, उसमें सर्च का ऑप्शन भी है। आप जब हाइको सर्च करोगे तो हाइको के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपकी स्क्रीन पर होंगी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। झेल में दो जुमरे सही है, यानी दो गलत है। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड यानी ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर एक इक्तबास दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि किस किताब से ये माखूज़ है। तो ये जो माखूज़ है मवाज़ने अनीस दबीर, जो कि शिबली नोमानी साहब की किताब थी, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में भी एक इक्तबास दिया गया है और दरियाफ़्त किया गया है कि किस किताब से माखूज़ है। तो मुक़द्दमे शेर व शायरी, जो कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ज़मानी तरतीब के एतबार से नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी। तो इसका जवाब जो होगा वो सेकंड होगा। अब इसकी ट्रिक क्या होगी कि उसमें जो एक राइटर है, राइटर कौन से, फारूकी साहब, उनका इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है, यानी कि वो सबसे आखिर में आएंगे।
और सेकंड ऑप्शन ऐसा नज़र आता है जो जिसमें वो सबसे आखिर में है। तो इस तरह 51 का सही जवाब सेकंड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। फिर एक इक़्तिबास दिया गया है, एक उस पर दावा दिया गया है, दलील दी गई है, दोनों को हमें बगौर पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें सही जवाब की निशानदही करना है। तो इसका जवाब होगा दावा सही है लेकिन दलील गलत है। अब ऐसा क्यों है वो आप बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। झेल में 2 ज़ुमरे सही है यानी 2 गलत है। अब वो क्या है, तो ये जो सही है ए और बी सही है, बाकी गलत है। तो उसकी वजह क्या है वो आप बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 55, मुसन्निफ़ के एतबार से झेल के 2 सही ज़ुमरों की निशानदही कीजिए। जवाब है बी और डी। पतझड़ की आवाज़, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे। और डी में है बाबा लोग, सारा दिन धूप, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। ये सही है, बाकी गलत है। यानी 2 सही ज़ुमरों की निशानदही जो है बी और डी है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 56 में क्या दिया गया है कि 4 बयानात दिए गए हैं और सही बयान की निशानदही हमें करना है। तो बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठ हो, ये बयान सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये कॉल किसका है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। मुसन्निफ़ीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। इसका तरीका हमने बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। मैं बराह रास्त जवाब बता देता हूँ इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। 58, अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो अगले सेशन में मैं एक नई वीडियो बनाकर जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं कि जिसको मज़ीद डिटेल में आपको बताना चाहिए, आप उनकी निशानदेही कर दीजिए। मैं अगले सेशन में उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। 58 है, झेल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त है और 2 नादुरुस्त। तो जो दुरुस्त ज़ुमरे है उनकी निशानदेही हमें करना है। तो जवाब आएगा 4th, ए और डी वो दुरुस्त है। 59, झेल में 2 ज़ुमरे सही है, हमें उनकी निशानदेही करना है। तो 59 का जो सही जवाब होगा वो सेकंड होगा, ए और बी। बहुत आसान है, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, एक ही मैदान के होने की हैसियत से झेल में 2 ज़ुमरे सही है और 2 गलत है, उसकी निशानदेही कीजिए। बी और डी सही है, बाकी 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, झेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही कीजिए। इसका जवाब होगा 3rd। हाली ने कहा कि वज़न और काफ़िये से शेर में हुस्न पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। तो सही अफसानों से हमें जोड़ना है, इसका जवाब निकल कर आता है 4th। यानी क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। मुसन्निफ़ीन के नाम हमें जोड़ना है। किताब का नाम दिया गया है, देखिए मीर अमन जो है वो गंज खूबी है, बाग उर्दू यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने फोर्ट विलियम कॉलेज को बेहतर तरीके से पढ़ा है तो आप आसानी के साथ इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है, यानी 63 का डी। किस्से मैरोमा ये तहरीर किया है हैदर बख्श हैदरी साहब ने, जबकि बाग उर्दू जो है वो शेर अली अफसो की किताब है। उसके बाद जो गंज खूबी है वो मीर अमन ने तहरीर की है, और जो मज़हब इश्क है वो निहाल चंद लाहौरी साहब ने कलमबंद की है। क्वेश्चन नंबर 64, एक मुकालमा दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि किस किरदार ने अदा किया है। जवाब है रक्कासा। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे। राइट आंसर है नवाब आसिफुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 66, दर्ज झेल तख्लीक़ात की सही ज़बानी तरतीब बालिहाज सन तसनीफ़ बताइए। तो सन तसनीफ़ के अतबार से सेकंड जोड़ी जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 67, झेल में से 2 ज़ुमरे दुरुस्त है, उनकी निशानदही हमें करना है। सही जवाब है 3rd यानी
ए और सी ये दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? मज़हक़ दहर, बाबुल जन्नत, सुबह सादिक। तो सौदा के कसीदों के ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 69, मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नक्काद माने जाते हैं? तासुराती तनकीद के नुमाइंदा नक्काद तस्लीम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बोस्तान ख्याल में तिलस्म, अजराम व अजसाम को कौन फ़तेह करता है? जो तिलस्म में इजराम व अजसाम को फ़तेह करता है उसका नाम हमें बताना है, वो है मुइज़ुद्दीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर शेर दिया गया है और इसमें सनत कौन सी इस्तेमाल की गई है वो दरियाफ्त किया गया है। तो इसमें तज़ाद सनत इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। अलाउ का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ था? तो वो शाये हुआ था लाहौर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। फजली की करबल कथा में 5वीं मजलिस का आगाज़ किस जुमले से होता है? तो ये होता है सेकंड जुमले से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। झेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की हमें निशानदही करना है। सही बयान है तनकीद अदब के जिस्म का कोड है। अच्छा, ये किसने कहा था? आप कमेंट करके वो बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से ये तरतीब सही है, तहरीकों के हवाले से ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 76, मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो मदफन के एतबार से जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 76 का सही है। उसके बाद आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो जवाब है सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, शेर दिया गया है और उसमें जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुस्तगनियुल अहवाल, उसके माना दरियाफ्त किया गया है। तो उसके माना है दुनियावी तफरुक़ात से बेनियाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। झेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है। आप वीडियो को पॉज करके उसका जवाब तरतीब के एतबार से लगाने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिकली जवाब निकल कर आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, झेल में 2 ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है, उनकी निशानदही हमें करना है। ऑप्शन इसका थर्ड है यानी बी और डी सही है, बाकी 2 नादुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 81, तारीख़ी विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इसका जवाब आप मुझे बताने की कोशिश करें, इसलिए कि यूजीसी ने भी जो जवाब 81 का बताया है वो मुबहम है। मुमकिनात में से किसकी मुकम्मल मार्क्स आपको दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। अदबी तनकीद फ़न है, मुकम्मल कौल दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि तनकीद से मुतालिक ये कौल किसका है? तो आल अहमद सुरूरी साहब का ये कौल है। क्वेश्चन नंबर 83, अदबी तहकीक मसाइल व तज्ज़िया ये किताब किसकी है? तो रशीद हसन खान साहब की ये किताब है। क्वेश्चन नंबर 84, झेल में से किसकी सिनफ़ी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो थर्ड है, शेर आशोब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? यानी एक शेर दिया गया है और दरियाफ़्त किया गया है, मसनवी का नाम जवाब है गुलज़ार नसीम। उसके बाद 86 देख लीजिए। बाग व बहार में इन अशार से किसका किस्सा शुरू होता है? अशार दिए गए हैं और दरियाफ़्त किया गया है। तो इन अशार से जो किस्सा शुरू होता है वो चौथे दरवेश का होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। 87 में क्या किया गया है? इबारत दी गई है और दरियाफ़्त किया गया है कि किस किताब से माखूज़ है। तो ये माखूज़ है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो जिसके राइटर है
फ़रतुल्लाह बेग साहब। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि शायर और अशार के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही हमें करना है। तो 88 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। झेल में से किसमें कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो खड़ी बोली है। उसके बाद 90 देख लेते हैं। झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है? तो इसका जवाब है तनफ़ुसी सौतियात। उसके बाद 91 देख लेते हैं। 91 में क्या किया गया है कि 91 से 95 तक इक़्तिबास दिया गया है और उस इक़्तिबास की मदद से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन कौन कौन से? 91 से 95 तक के। तो इक़्तिबास की मदद से सॉल्व करना है, हम इसे छोड़ देते हैं, आसानी के साथ आप उन्हें हल कर सकते हैं। हम बराह रास्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। इन अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नज़र आए। तो जवाब होगा चांद का अक्स पानी की लहरों में नज़र आए। जब आप अशार पढ़ेंगे तो आसानी के साथ उन्हें हल कर सकते हैं। फिर 96 से 100 तक के अशार दिए गए हैं और अशार की मदद से सवालात पूछे गए हैं। तो इसे भी आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। बार बार अशार को रिपीट किया गया है, मैं अपना वक्त बचाना चाहता हूँ, तो आप आसानी के साथ इसे लिख सकते हैं। अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। कोई गलती राह पा गई होंगी तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम उसकी इस्लाह कर सकें। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।